नमस्कार शिक्षकों साथियों। आज का हमारा टॉपिक है एक रेजिडेंशियल स्कूल के शिक्षक की 24 घंटे की ड्यूटी क्या होती है। और ये आज इस टॉपिक को हमें लेने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, समाज में बैठे हुए उन लोगों की आंखें खोलना जिनके दिमाग में घुसा हुआ है कि शिक्षक नाकारा है, शिक्षक मक्कार है, शिक्षक कुछ काम नहीं करता है, टीचर मोटी मोटी तनख्वाहें लेता है, टीचर मौज करता है। तो आज वो लोग आंख खोल के और कान खोल के इस वीडियो को जरूर देखें। पता चलेगा कि एक बॉर्डर पे तैनात सैनिक और रेजिडेंशियल स्कूल का शिक्षक, चाहे वो नवोदय का हो, एमआरएस का हो, किसी और का भी हो, वो एक योद्धा की तरीके से 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे होता है। एक पिक्चर आई थी, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। तो ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, आज उनके बारे में शुरू करते हैं। आइए, एक रेजिडेंशियल नवोदय और एमआरएस की ड्यूटी शिक्षक की बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है, थकान देने वाली होती है। यहां सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, अन्य जिम्मेवारियां भी उनका निर्वहन करना होता है। तो आइए एक रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर घुसते हैं। कैसे सुबह की शुरुआत होती है, कैसे रात का अंत होता है एक शिक्षक की जिंदगी में। तो सुबह 5 बजे शिक्षक को अपना घर छोड़ देना होता है, अपना क्वार्टर छोड़ देना होता है। रेजिडेंशियल सेटअप में जहां बच्चे रहते हैं वहां 5 बजे पहुंच जाना होता है सुबह। आप सोच सकते हैं जब 5 बजे उसको हॉस्टल में पहुंचना है तो कितने बजे उसको जगना होता है और अपनी नित्य क्रियाएं करनी होती हैं। 5 बजे दिन की शुरुआत सुबह, बच्चों को तैयार कराना, योगा, पीटी, प्रार्थना, इसके लिए बच्चों को उठाना, उनकी रोल कॉल लेना, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना। दिन बजता है और इसके बाद अपने कमरे पे आ जाना। फिर दूसरा समय शुरू होता है 6 से 7 बजे का। बच्चे नहा धो के तैयार होके बैठ गए हैं 6 से 7 बजे, तो लौट के आए तो उनकी सुबह की कक्षाएं शुरू होनी है, कोचिंग, एक्स्ट्रा क्लासेस अगर कहीं पे जरूरत है कमजोर बच्चों के लिए तो वो शिक्षक को देनी होती है। फिर होती है दिन की शुरुआत 8 बजे से। फिर से बच्चों की रोल कॉल होती है। ठीक 8 बजे नाश्ते के समय बच्चों की निगरानी के लिए शिक्षक को पहुंच जाना होता है। ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं या नहीं हैं और सभी बच्चे अपनी टेबल पे आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। अगर अस्वस्थ है तो उनको मेडिकल में डॉक्टर के पास ले जाना, नर्स के पास ले जाना। अगर सभी प्रेजेंट है तो वहां पे निगरानी करना कि कोई अनुशासनहीनता मेस में नहीं होनी चाहिए और सभी बच्चे अच्छे ढंग से भोजन कर रहे हों, अपना नाश्ता ले रहे हों। तो 8 बजे ये काम होता है। अब 8 से 8:30 अगर ये नाश्ता हुआ दिन शिक्षक को भागना होता है, फिर अपने घर तैयार होना और 9 से 1 बजे तक का समय होता है कक्षाओं में पढ़ाई का। नियमित कक्षाएं चलती हैं, प्रार्थना होती है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, लास्ट पीरियड। टीचर को पढ़ाना है, क्लासेस में बच्चों की समस्याओं का समाधान करना है, एकेडमिक का उनकी प्रगति पे ध्यान देना है, उनकी कॉपियां चेक करनी है, उनका सब कुछ। और जैसे ही 1 बज के 5 मिनट पे छुट्टी होती है तो 1 से 2 का समय होता है लंच ब्रेक का। लंच ब्रेक में फिर से वही काम, रोल कॉल, सभी बच्चे टेबल पे आ गए खाने के लिए कि नहीं आ गए, वही निगरानी, वही टेबल मैनर देखना, वही खान पान की अच्छी आदतों का विकास कराना फिर से शिक्षक के हाथ में। 1 बजे से 2 बजे तक दोपहर में। 2 के बाद बच्चे अपने हॉस्टल में गए, टीचर अपने घर आया, लेट भी नहीं पाया कि 3 से 4 बजे का उसका समय होता है एक्स्ट्रा क्लासेस का, अतिरिक्त कक्षाएं, अतिरिक्त एकेडमिक सपोर्ट उन कमजोर बच्चों के लिए या वो अच्छे बच्चों के लिए या बोर्ड के बच्चों के लिए, जो भी है। तो एकेडमिक सपोर्ट के लिए 3 से 4 बजे का टाइम फिक्स।
4 से 6 फिर से 2 घंटे एक्टिविटीज के लिए, खेल कूद गतिविधियां, उनकी देख रेख, बच्चे खेलने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, उनकी सबकी निगरानी करना, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल में खेलों का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर बच्चे अच्छे से खेलेंगे, अनुशासनहीनता नहीं होगी स्कूल में। तो और अगर वो खेलों में और एंजॉय नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी नहीं निकालेंगे, तो फिर डिसिप्लिन प्रॉब्लम शुरू होती है। तो 4 से 6 बजे तक ये काम, फिर 6 से 8 बजे तक बच्चे अपने हॉस्टल में, टीचर फिर उनकी निगरानी पे, उनका होमवर्क, उनकी सेल्फ स्टडी, उनकी एकेडमिक हेल्प, और वहीं मंडराते रहना है 6 से 8 बजे तक। काम अभी खत्म नहीं। 8 से 9 जब रात शुरू होती है, फिर से वही रोल कॉल, फिर से रात का भोजन, डिनर, फिर से वही निगरानी, फिर से वही इंश्योरेंस की क्या बच्चों ने, सभी ने खाना खा लिया या नहीं, सभी स्वस्थ हैं या नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो फिर से मेडिकल रूम में भिजवाना, फिर से डॉक्टर से बात कराना। ये हुआ 8 से 9 का। ड्यूटी खत्म नहीं। 9 से 10 रात की पढ़ाई, स्पेशल क्लासेस, एकेडमिक हेल्प बच्चों की, ये 1 घंटे का फिर से काम शुरू होता है। 10 बज गया, क्या ड्यूटी खत्म? नहीं। 10 बजते ही लाइट्स ऑफ, रोल कॉल ली जाके हॉस्टल में, सभी बच्चे अपने बिस्तर पे पहुंच जाएं, ये सुनिश्चित करना, और वो सोने का तैयारी करें, ये सुनिश्चित करना, कहीं पे कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम ना हो, ये सुनिश्चित करना। ड्यूटी खत्म? नहीं। रात में भी सतर्कता बरतनी होती है। भले ही वो अपने रेजिडेंस में टीचर है, लेकिन हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी, बच्चा कहीं बीमार परेशान तो नहीं है, और अगर रात में समस्या आ गई तो तुरंत उस पे कार्यवाही और उसका निवारण। टीचर ने मौज करी, आंख खोल लो, कितने मिनट मौज करी। तो निष्कर्ष में बताना चाहूंगा साथियों कि रेजिडेंशियल स्कूल के शिक्षक का जो दिन है, 24 घंटे हैं, वो व्यस्त रहते हैं, थकान से भरे होते हैं। उनको शैक्षिक और नॉन शैक्षणिक दोनों गतिविधियों में भाग लेना होता है। बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान देना होता है, उनकी अपनी इस व्यक्तिगत और उनके बच्चों की व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पे ध्यान देना होता है, और इतना पक्का शेड्यूल होता है कि उसका शिक्षक का शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पे दुष्प्रभाव होता है। हालांकि शिक्षक रेजिडेंशियल स्कूल के पूरे समर्पण के साथ लगे रहते हैं, और उनकी मेहनत का फल छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के रूप में मिलता जरूर है, और वही शिक्षक की संतुष्टि भी होती है। तो साथियों, मेरी समाज से यही अपेक्षा है कि इन रेजिडेंशियल स्कूल के शिक्षकों का, जो सुबह 5 बजे से इनकी ड्यूटी शुरू होती है, रात के 10 साढ़े 10 बजे तक चलती है, और उसके बाद भी चलती रहती है, इनके प्रति जो उनकी ये दुर्भावना है कि ये काम नहीं करते हैं शिक्षक, ये नहीं करते हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं, कृपया ये बंद करें। साथियों, इसी के साथ याद दिला दें अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए @Mr. Sudeep 104 को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए हम कमिटेड हैं। थैंक यू।